सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा जनोटी माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा जनोटी माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि हमने नाश्ता कर लिया है। और आज मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, जो कि आज मौसम पूरा बारिश हो रही है और बहुत गंदा मौसम हो रहा है, जो कि यहाँ पे 4-5 दिन से डेली बारिश हो रही है। और अभी मैं जा रही हूँ गाय के लिए घास लेने के लिए। और चलो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अब चलते हैं घास काटने के लिए, जो कि मैंने अपनी दराती निकाली है। और इसको मैं पहले थोड़े से पत्थर में घिस लूँगी, क्योंकि तभी ये घास काट पाएगा। और ऐसे बरसात के कारण लोहे की दराती होने के कारण ऐसी जंग लगी है। चलो पहले मैं अपनी दराती को पत्थर में घिस लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं ऊपर खेत में। मैं आ गई थी घास काटने के लिए, जो कि मैं अपना रेनकोट पहन के आई हूँ। और यहाँ पे मैंने इतना घास काट दिया है। हम यहाँ पे आए हैं घास काटने के लिए, जो कि 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। और इसी बरसात में हम घास काटने के लिए आए हैं। और चारों तरफ मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, चारों तरफ बरसात ही बरसात है। और पहाड़ों का व्यू कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि वहाँ उधर पूरे बादलों से ढक गया है और कोहरे से। यहाँ पे मैंने इतना घास यहाँ पे काट दिया और इतना यहाँ पे। और ये जो बड़ी बड़ी घास हो रही है, इसे मुझे पूरा काटना है। और उतना घास मैंने वहाँ पे बना लिया है। अब चलो पहले मैं काट लेती हूँ पूरा घास, ठीक है। मैं आ गई हूँ खेत से, जो कि मैं घास काट के ला गई हूँ। और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। अब मैं पहनना तो रेनकोट है, पर फिर भी नीचे भीग गई हूँ। और पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये हमारे मक्के के पौधे हैं, जो कि हमने इस खेत में मक्के बो रखे हैं। और ये वाले हमने बाद में लगाए, वो वाले जो ऊपर है उनमें मक्के आ गई है, तो कुछ दिनों में खाने लायक हो जाएंगे वो। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हमने लंच कर लिया है। घास काटने के बाद हमने सीधे लंच बनाया। और लंच करने के बाद अभी मैं आ गई अपनी छत में, जो सुबह से बहुत तेज़ बारिश थी, अभी हल्की सी धूप आ गई है। और चारों तरफ बारिश के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा हो रहा है। बारिश थमने के बाद बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। हमारे वहाँ से यहाँ का व्यू कुछ ऐसा लगता है। के खेत में सुअर आने शुरू हो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए हम कुछ धोतियों का इस तरह से लगाएंगे। और उनमें उनके सपोर्ट के लिए डंडे ले जाएंगे। और चुन लेती हूँ मैं कुछ डंडे उनके सपोर्ट के लिए धोतियों के। और फिर जाके मैं चलते हैं पिनालू के खेत में। पिनालू के खेत में जाने के लिए हम लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेते हैं। उसके लिए हमें लंबे से डंडे चाहिए होंगे। इन डंडियों को काट लेंगे हम ऐसे लंबे वाले। पहले मैं इसे काट लेती हूँ, बना लेते हैं उनके लिए हम डंडे। इस तरह से मैंने इतनी बड़ी टहनी काट ली है। और
अब इसको मैं 2 बनाऊंगी, फिर जाके इसको पिनालू के खेत में लगाऊंगी, जिससे इनमें धोतियाँ बांधने में सपोर्ट होगा। यहाँ पे हमने इतनी सारी टहनियाँ काट दी है मैंने, और ये सारे हमने इस वाले पेड़ से काट रखे हैं, जो कि यहाँ पे इनको काट के इनकी पत्तियाँ यहाँ पे काट दी है। अब चलते हैं ऊपर पिनालू के खेत में, जो कि मैं इनको अब ले जाती हूँ। चलती है खेत में। इतनी सारी लकड़ियाँ मेरे हाथ में है और सिर में गोबर का डलिया। अब चलते हैं खेत में। और वो आगे पे मेरी सासू जी चली गई है साड़ियों को लेके, जो कि हमें वहाँ पे लगाने हैं डंडे में। अब चलो चलते हैं पिनालू के खेत में। गंदा हो रहा है रास्ता। यहाँ पे मेरी सासू माँ मूली निकालने लगी है। हमने इतनी सारी मूलियाँ यहाँ पे निकाल दी है, अब बहुत सारी अभी निकाल दी है। कुशजिला हुन कुशजिला परा छैन त्यो दिगे हो ये है हमारा पिनालू का खेत, और यहाँ पे इतनी सारी मूलियाँ हो रही है, जो कि पिनालू के बीच में हमने लगा रखी थी। अब इनको हम निकाल रहे हैं। और वहाँ पे मेरी सासू माँ मूलियाँ निकालने में लगी है, और इसी में हमने धोतियों से चार दीवारी करनी है। अब पहले पूरी धोतियाँ लगा लेते हैं, और इसमें हमने भिंडी भी बो रखी है, जो कि भिंडी के पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं और इनमें भिंडियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई है। अब लगा लेते हैं पहले धोतियाँ, पहले सारी मूलियाँ निकालते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं इनमें धोतियाँ। मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इतनी सारी साड़ियाँ यहाँ पे लगा दी है, और अब हमारा पिनालू का खेत पूरे इन साड़ियों के अंदर आ गया है। और इस तरह से हम सुअर के आतंक से अपने खेतों को बचाते हैं। पिनालू, हमारे वहाँ पिनालू बोलते हैं, किसी के वहाँ अरबी बोलते हैं, और अरबी के खेतों को इस तरह से हम बचाते हैं। बरसात के कारण हम इनकी गुड़ाई नहीं कर पाए हैं, और अब कुछ दिनों में इनकी गुड़ाई करेंगे, थोड़ा सा 2-4 दिन धूप रहेगी तो। और अब एक में ऊपर वाले खेत से वहाँ पे मैंने एक डंडा गाड़ रखा है, और दूसरा मुझे उसी के साइड में वहाँ ऊपर गाड़ना है। यहाँ पे मुझे 1-2 धोतियाँ और
इस तरह से हमने पूरा लगा दिया है और पसीने से मैं पूरी तरबतर हो चुकी हूँ। चलो अब चलती है। ये हमने यहाँ पे घास काट दिया है और इतना घास यहाँ पे एक गट्ठर मेरे लिए बना रखा है मेरी सासू माँ ने, और दूसरा गट्ठर वहाँ पे मेरी सासू माँ ले जा रही है घास का। अब चलते हैं घर को। ये वाले रास्ते से सीधे घर की ओर। ये नीचे हमारा घर है। यहाँ पे पूरी भट की खेती हो रही है। इस वाले खेत में धान है। संभल को यहीं पे रख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना, और मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।